सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर अत्यंत सूक्ष्म राम नाम और राधा नाम भी अगर पूरे दिन करेगा तो 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं जा पाएगा। वो 24 लाख करने पर एक पुरुषण होता है, और पुरुषण होने पर जिन देव का आप आराधन कर रहे हो उनका अनुभव होता है, सूक्ष्म अनुभव पुरुषण करने पर। अब आप अगर नीचे जाकर के करेंगे 24 लाख तो आपको बहुत समय लगेगा करने में, और ये 1-1.5 लाख 2 लाख तो मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो स्पष्ट, अब उसमें भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब आप राधा 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 राधा, अब वो धारा धारा नहीं होना चाहिए, उसमें एक बीच में आपको संपुट गैप का देना पड़ेगा, वो स्पष्ट राधा होना चाहिए, राम 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 राम। अब आप उसमें वो मरा मरा नहीं होना चाहिए, वो हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप अनुष्ठान में बैठते हैं तो आपको शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें भी मन में, बुद्धि में, नेत्र बंद करके विचारों में कुछ दूषितता नहीं आनी चाहिए। अगर दूषित भाव आया तो फिर दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। हमने 1 महीना कथा की थी नासिक में, तो वहां गायत्री के कुछ पाठ किए थे, पुरुषण नहीं किया था, पुरुषण तो बहुत कठिन होता है। पर महाराज जी जिन्होंने कथा कराई उन्होंने नियम दिया, हमारे इतने खतरनाक नियम थे, सुबह 3 बजे उठो, उठ करके कक्ष में स्नान करो, फिर गंगा जी में स्नान करने जाओ, गंगा जी से स्नान करके आओ। अच्छा, गंगा जी में भी ऐसे नहीं जाना है, कोरे वस्त्र पहन करके जाओ, तिलक स्वरूप लगा करके जाओ। गंगा जी में स्नान करके आओ, मौन रहना है, किसी का स्पर्श नहीं करना है। कोई कपड़े देने, साथ में सेवक जन जो रहते हमारे भाईजन सब, कोई कपड़े देने तो नीचे से लेते, भोजन थाली वो नीचे धर देते, वहां से हम उठाते, किसी का स्पर्श नहीं। फिर गीले वस्त्रों में ही आइए, आकर के फिर कम से कम 6000 नाम करिए, 6000 गायत्री करिए। गायत्री भी बड़ी, उसको माइक पे बोलना नहीं चाहिए, लोग बाग बोलते हैं, अपराध लगता है। आप ये समझ लीजिए बस गायत्री का विस्तार है श्रीमद् भागवत। उस गायत्री को हम कैसे बोल सकते हैं माइक पर, कैसे बोल सकते हैं खुले स्वर में? वो अत्यंत गूढ़ है। श्रीमद् भागवत गायत्री का विस्तार है। तो गायत्री का पुरुषण हुआ, मतलब कुछ जाप किए, कितने किए बताना नहीं है, महाराज जी की आज्ञा हुई। दीप जला करके बैठो, गायत्री मैया की उपासना करो, और बैठ करके फिर करते। हम लगभग 4:30 बजे बैठते, 10 बजे उठते, सुबह दिन के 10 साढ़े 10 बजे, तब वो जब पूर्ण होता है। उसमें भी महाराज जी ने नियम दिया, अगर पलक झपकी तो, अब 1500 हो गए, वो पलक झपक गई, नींद आ गई, तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। और नहीं, अगर अब मैंने पूछा महाराज जी अगर हम चोरी करके आगे करने लग जाएं तो, नींद आ गई, 1500 हो गया, लेकिन फिर भी करने लग गए तो बोले फिर उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होगा। देवताओं को गरज नहीं पड़ी कि आप उनको पुकारो, लेकिन अगर आप उनको पुकार रहे हो तो उनकी अनुकूल परंपरा और उसकी शुद्धता से रहो। मैंने हमारा तो गिरिराज बाबा ही ठीक है, वृंदावन वाले ही ठीक है, हम बुरो ना माने, गुस्सा ना होवे, कछु ना, कैसे करो सेवा, लेकिन अब करना है एक बार, वो भी अनुभव होना चाहिए। साधन देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रजवासी, वृंदावनवासी साधनों को बहुत छोटा मान लेते हैं, पर अगर साधन इतने छोटे हैं तो फिर बनाए क्यों? ऐसा नहीं है। साधन भी कभी कभी करने चाहिए, पर बहुत साधन नहीं होने चाहिए। पर कभी करो तो पूर्ण निष्ठा से करो। एक यज्ञ करो साल में, 2 साल में, 5 साल में, लेकिन वो ऐसा करो कि उसमें कोई कमी ना रहने पाए। एक अनुष्ठान करो लेकिन ऐसा करो कोई कमी ना रहने पाए। करना चाहिए कभी कभी। जैसे मैं कल परसों बता रहा था ना, धन का व्यय, उसके 5 विभाजन भगवान ने बताए उद्धव को, उसमें से पहला बताया धर्माय, तो करना चाहिए यज्ञ के रूप में, अनुष्ठान के रूप में। फिर दोपहर का नियम था कि 10 बजे जब पूरा करो फिर कुछ पाओ, 12 बजे फिर स्नान करने जाओ, स्नान करके फिर आओ, फिर अपना अध्ययन करो, फिर प्रसाद पाओ, 3 बजे से कथा होगी तब बोलो, कथा पूरी करके 6 बजे फिर स्नान करने जाओ, फिर स्नान करके आओ, और हर बार नए वस्त्र धारण करो। वहीं से हमको खड़ाऊं महाराज जी की आज्ञा से, और कथा से पूर्व, कथा के बाद मौन, ये महाराज जी ने आज्ञा की। उस जाप में हमने कई आचार्यों का दर्शन किया,
जो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर नहीं है। अपने पूज्य नाना जी का अनुभव किया, जो कि शरीर से इस धराधाम पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त नहीं है इसलिए वो दिखे। उनका एक विशेष दर्शन, मतलब ऐसे नहीं कि वो आगे बैठ गए हों, पर नेत्रबंद किए हुए उनकी कोई आज्ञा, उनका कोई अनुग्रह, उनकी कोई कृपा, उसका अनुभव हुआ। तो कहने का अभिप्राय क्या है, वो हमने नासिक में किया और वहां 30 दिन में भी हम पूरा कोटा नहीं कर पाए, अधूरा रह ही गया थोड़ा सा। फिर महाराज जी ने अंत में कहा कि हम करा देंगे, आप यज्ञ की पूर्णाहुति करो। लेकिन जिस धाम पर आप बैठे हैं, यहां एक माला करने पर 108 बार नाम जपने पर 1008 माना जाता है। यहां पुरुषण करना बहुत सरल है, इसलिए ठाकुर जी ने कई वैष्णवों को भेजा है यहां पर कि यहां जाओ। उद्धव को भी यहीं भेजा। और जो माना में सरस्वती नदी का दर्शन आप करते हैं, उससे ऊपर वहां सामान्य ऐसे जा नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। वहां मुचकुंद गुफा है। भगवान के परम भागवत श्री मुचकुंद जी महाराज को भगवान ने यहां भेजा। क्यों? मुचकुंद की कथा सुनी आपने? वही नरसिंह मेहता बन करके आए। तो मुचकुंद जो थे, देवताओं का जब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ तो कहा कि भाई हमारे पार्टी में, हमारे देवताओं के साथ में एक परम धर्मावलंबी होना चाहिए साथ में। तो उस समय देखा गया कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन, तो बोले मुचकुंद है। मुचकुंद आए, युद्ध हुआ। तो मुचकुंद ने ऐसा युद्ध करवाया, इतना अद्भुत कि देवता सब आनंदित हो गए। तो देवताओं ने कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद बोले मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूं, इतने साल युग बीत गए, मैं सो नहीं पाया हूं, मुझे निद्रा चाहिए, सो लूं। तो शयन के लिए गए। बोले जब तुम्हें कोई उठाने आएगा तो तुम्हारे नेत्रों से एक ज्योति निकलेगी जिससे वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका पलायन करने की सब योजना बना रहे थे। उसी समय काल यवन आ गया और काल यवन भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। तो ठाकुर जी दौड़ करके मुचकुंद गुफा एक हमारे ब्रज के पास भी है, वहां दौड़ करके गए और वहां जाकर के मुचकुंद के ऊपर अपनी काली कमली उड़ा दी। सो रहा था मुचकुंद और स्वयं दुबक गए। अब काल यवन ने आकर के जैसे ही देखा, अच्छा छिप करके यहां सो गया है, ये सोचता है मुझे दिखेगा नहीं। उसने जैसे ही अपना पाद प्रहार किया, मुचकुंद उठ के बैठ गए। नेत्र खुले तो ज्योति निकली, जल करके भस्म हो गया। घबरा गए। तभी इधर उधर देखा तो यहां ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मुचकुंद ने कहा भगवान मेरे से अपराध बन गया, मैंने एक व्यक्ति। बोले अपराध नहीं, वो अपराधी ही था, उसका वध तुम्हारे हाथों ही होना था, हो गया। तब मुचकुंद ने कहा भगवान मुझे आपके दर्शन तो हो गए, पर क्या मेरी सदगति होगी? क्यों? क्योंकि मैंने युग तो निकाल दिए सोने में। मैंने कुछ किया, कोई साधन नहीं किया, कोई नाम नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, मैं तो बस सोता ही रहा युगों युगों तक। मुझे कुछ बताइए, मैं कुछ साधन करके तप करके आपको प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं और आप मेरे सामने खड़े हो गए, मुझे कुछ तो साधन करने दीजिए। ठाकुर जी बोले अब तुम साधन करने बैठोगे? इतने युगों तक तुम सोए हो, उन युगों का अगर तुम साधन करोगे तो युगों तक साधन करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा साधन पूर्ण होगा। तब मुचकुंद ने कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं कि मेरे युगों का साधन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। तो भगवान बोले एक स्थान है। बोले कौन सा? बोले बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरा आश्रम है वो। वहां पर समय गति वैसी रहती है जैसी सामान्य सब जगह है। वहां पर सूर्य चंद्र भी सामान्य रहते हैं, पर वहां पर भजन गति बहुत तीव्र चलती है। वहां एक बार नाम लेने का फल 100 बार नाम लेने के समान होता है। तो तुम युगों तक अगर तुम जप करोगे तो बहुत युग लग जाएंगे तुमको। तो बद्रीनाथ चले जाओ, वहां जाकर के गुफा बना करके वहां जप करो, तो तुम महीने भर में जितना जप करोगे, महीने भर में जप कर 24 घंटे करना, अब सोना नहीं, दिन रात करना, और 30 दिन महीने भर में तुम जितना जप करोगे उससे एक युग का जप पूर्ण हो जाएगा, साधन हो जाएगा। तब मुचकुंद जी महाराज यहां आए
और सरस्वती नदी जहां से प्रकट हैं, हमको दर्शन होते हैं, उससे ऊपर मुचकुंद गुफा है, वहां पर उन्होंने बैठ कर के साधन किया। आज हमको सौभाग्य मिला नो मैन जोन में जाने का, जहां पे लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। आज हम वहां गए थे, मुचकुंद गुफा का भी दर्शन किया। उसके बाद फिर और आगे गए तो फिर ज्ञानगंज एक जगह पड़ती है। एक सिंगल आदमी नहीं था पूरे मार्ग में। 60 किलोमीटर आगे गए हम, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज क्या है? देवताओं की यूनिवर्सिटी है। वहां पर भी एक भी इंसान नहीं जाते, बस मिलिट्री फोर्स जाती है चाइना बॉर्डर तक। तो कल परसों हमसे यहाँ के कुछ अधिकारी मिलने आए, तो उनसे हमने प्रार्थना की हमको अनुमति दे दो कि हम आगे चले जाएं। वो आके हमसे बोले आपकी कथा सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा तो दक्षिणा दो। बोले क्या चाहिए? मैंने कहा हमको अनुमति दो आगे तक जाने की। बोले महाराज जी वहां तो बर्फ है, रास्ता नहीं। मैंने कहा अब तो कथा सुनते हो तो कुछ तो दो। तो उन्होंने अनुमति दिलाई, आज हम गए। तो जिनका ग्रंथों में आज तक केवल श्रवण किया, सब स्थानों का दर्शन किया। तो सबसे पहले यहां से मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा के बाद आए ज्ञानगंज। ज्ञानगंज मतलब वहां कोई मंदिर नहीं है कुछ, बस वो पहाड़ियां हैं चारों ओर और घने पहाड़ और केवल बर्फ, 6-6 फीट बर्फ। ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में देवताओं की परीक्षा लेते हैं। और किस चीज की परीक्षा लेते हैं? कि जब 6 महीना देवताओं के लिए बद्रीनाथ खुलेगा तो नारद जी के साथ में सब देवता कहते हैं कि हमको भी सेवा मिले। कोई रसोई की सेवा, कोई श्रृंगार की सेवा, कोई मंदिर मार्जन की सेवा, कोई आरती सजाने की सेवा, कोई वस्त्र बनाने की सेवा, कोई पुष्पमाला बनाने की सेवा। तो वहां उस ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी महाराज बैठ करके देवताओं की स्थिति देखते हैं कि कौन बद्री विशाल भगवान की सेवा करने योग्य है, और उसको फिर सेवा प्रदान करते हैं। तो हर वर्ष नए नए देवताओं को, नारद जी तो मुख्य पुजारी हैं ही, उनके साथ सेवा करने का अवसर सबको मिलता है। और दर्शन की विधि सबको प्राप्त होती है। नारद जी आरती करते हैं, बाकी के जो मुख्य देवता जिनको ब्रह्मा जी अभी चुन रहे होंगे, रोज चुनाव होता होगा कि अब इस बार नारद जी के साथ आप रहोगे, चंद्रमा इस बार आप रहेंगे, वरुण जी इस बार आप भी रहेंगे सेवा में। तो वो सब तो मंदिर की सेवा में रहेंगे। बाकी के बचे हुए देवता क्या करेंगे? वो लंबी लाइन लगाएंगे, एक एक करके जाएंगे, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करेंगे, वहां बैठ करके साधन करेंगे। अब इसमें प्रश्न उठता है, देवता अगर यहां रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं, अभी भी 2, 4, 10, 15 देवता, कुछ ऋषि सब घूम रहे होंगे बद्रीनाथ में, हमको दिखते क्यों नहीं है? सीधी बात है, देवता, अब आप लोगों को थोड़ी बात अटपटी लगेगी लेकिन हम बोल देते हैं, देवताओं को मानवों से दुर्गंध आती है। इस कारण देवता दूर रहते हैं मानवों से। मानवों का खान पान, मानवों की रहनी सहनी, मानवों का उठना बैठना चलना फिरना अजीब तरीके से, वो बहुत एटिकेट्स में रहते हैं देवता। अरे आवाज करके पानी पी गया था, वो अमृत पी गया था, तुरंत चंद्रमा ने पहचान लिया, बोले ये तो दैत्य है। और मोहिनी भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसको राहु और केतु में पर सोचिए, आवाज करके पानी पी गया तो इसका मतलब वो दैत्य। ये भी देवता बर्दाश्त नहीं करते। हम लोगों की रहनी सहनी कैसी है? जिस प्रकार पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार अपनी कथा में बता रहे थे, बोले जिस प्रकार विष्ठा में पड़े हुए जीव जंतुओं को देख करके हमको घृणा आती है, ऐसे ही जब हम कचौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, उल्टी सीधी सामग्री खाते हैं, देवताओं को हमसे घृणा आती है। ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, नहाते नहीं हैं, इनमें से कितनी दुर्गंध आती है। इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कोसों दूर से कोई मानव दिख रहा है, देवता तुरंत बोले इसकी दुर्गंध हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए संत जन यहां साधन करते हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खा करके तपस्या करते हैं जिससे अन्न ना पाना पड़े। देखिए हमारा शरीर जो है वो अन्नमय शरीर है। कौन सा शरीर है? अन्नमय। और देवताओं का चिन्हमय। वो अन्न नहीं पाते, वो जलपान करते हैं, वायु का सेवन करते हैं, सूर्य चंद्रमा की किरणों का सेवन करते हैं, जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, प्रकृति का ही सेवन करते हैं। वो हमारी तरह सामग्री नहीं पाते।
तो देवताओं को कहीं ना कहीं हम लोगों से घृणा है। जब हम लोग साधन करके, जप करके, तप करके, तिलक धारण करके, धोती बगलबंदी पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा का चंदन लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, सुंदर बन के रहते हैं, ज्यादा अपवित्रता नहीं रखते, थोड़ा ध्यान रखते हैं अपनी स्थिति का, तब देवता थोड़ा प्रयास करते हैं कि नहीं ये वाला मानव थोड़ा ठीक है, इसके हम समीप जा सकते हैं, और फिर यहां कईयों को अनुभव होते हैं। तो ऋषिजन क्यों तप कर रहे हैं? वो इसीलिए तप कर रहे हैं कि ठाकुर जी के हम योग्य बन जाएं। ठाकुर जी इतना विचार नहीं करते, पर ठाकुर जी के नीचे इतने सारे देवता हैं ना, वो कहीं ना कहीं रोकते होंगे, भाई प्रधानमंत्री सबसे मिलना चाहता है पर उसके नीचे के लोग नहीं मिलने देते। देवताओं को प्रसन्न करना कहीं ना कहीं अनिवार्य हो जाता है, इसलिए जब तप, साधन, नियम, व्रत, अनुष्ठान ये बहुत आवश्यक होते हैं। अब एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते, और उसको भगवान का सबसे प्रिय दिवस माना जाता है कि जो एकादशी करता है ठाकुर जी को बहुत प्रिय। अन्न छोड़ने वाला इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को, पर हम लोगों की भली चलाई एकादशी पर भी हम क्या क्या खाते हैं। व्रत का डोसा, व्रत के डोसा आ गए, वृंदावन में व्रत का पिज्जा आ गया। ठाकुर जी बोले भले चलाई, कुछ नहीं, घूम फिर के फिर वहीं आ गया। इसलिए हमारा अन्न शुद्ध नहीं है, हमारा जल शुद्ध नहीं है, हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना पीना शुद्ध नहीं है। इसके कारण हम लोगों से देवता दूरी रखते हैं। इसीलिए साधन बनाया गया कि साधन करो, इससे मति शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, नियम शुद्ध होंगे, तब देवता अनुग्रह करेंगे। और देवता प्रसन्न हो गए, अनुग्रह करेंगे, तो जैसे नरसिंह मेहता को मिले, मीराबाई को मिले। मीराबाई, अरे संत जन कहते हैं जब मेवाड़ में भीड़ होने लगी संतों की, तो भोजराज राजा जाते संतों के पास, बोले आप मीरा को क्यों देखने आते हैं? मीरा सुंदर है इसलिए? तब संत कहते हैं, बोले नहीं महाराज, बार बार काशी जाकर के, बार बार द्वारिका जाकर के, बार बार तीर्थ करके भी जो चित्त में पवित्रता नहीं आती, वो पवित्रता मीरा को देख करके आ जाती है। इसलिए हमको मीराबाई का दर्शन करना होता है। उनके रूप में वो पवित्रता है, इसलिए ठाकुर जी उनसे मिल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में वो पवित्रता है, सूरदास जी के स्वभाव में और विचारों में वो पवित्रता है। हम में वो पवित्रता का अनुभव नहीं है, इसलिए ठाकुर जी और समस्त देवता ऋषिगण ये जो हैं अदृश्य ही रहते हैं। कहो तो यहीं घूम के जा रहे होंगे लेकिन नहीं दिख रहे होंगे। जब उनकी अनुकूलता हम अपने जीवन में ले आएंगे तो उनको दिखने लगेंगे। ऐसे ऐसे संत आज भी बद्रीनाथ में आपको एक वस्त्र में घूमते हुए संत दिख जाएंगे। उनको देख करके ठिठर जाओगे आप, ये कैसे घूम रहे हैं। मैं मंगला दर्शन करने के लिए गया, बद्री विशाल भगवान की अभिषेक के लिए। एक महात्मा कॉटन का एक धोती केवल ऐसे यहां गले में बांध करके और परिक्रमा लगा रहे, सुबह 4 बजे। खाद चौक जो कल महाराज जी पधारे, एक वस्त्र में घूमते हैं। आप 14 वर्ष तक सतोपंथ में तप किया। उनकी पवित्रता देखो, उनका रूप देखो, उनकी त्वचा का स्पर्श देखो, उनकी वाणी देखो, उनके नेत्र देखो, सब में पवित्रता है। क्यों नहीं मिलेंगे ठाकुर जी उनसे? हम लोगों की वो पवित्रता नहीं है, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। तो आज फिर वहां ज्ञानगंज का दर्शन किया। कुछ मंदिर नहीं है, बस चलते रहो गाड़ी में, देखते रहो, उतरना मत बाहर, माइनस में टेम्परेचर है, बहुत ठंड है। फिर उसके बाद आया नागताल। ये सरस्वती जी जो यहाँ आपको माना में दिखती हैं, ये सरस्वती जी पूरी हमको 60 किलोमीटर तक दिखी पीछे। तो नागताल पड़ा, वहां कोई रास्ता नहीं है नागताल जाने का, ऐसा पहाड़ है, और वहां पे अपनी रिस्क पर आप लोग कैसे भी करके जाना चाहो तो दर्शन करने जाओ। 800 मीटर पैदल चलना पड़ता है बर्फ में। हमारे आर्मी के और मिलिट्री के जवान तो वहां खूब थे, वो लोग सब उनके बने हुए थे। नागताल का दर्शन किया, फिर उसके बाद और आगे गए और ऊपर गए। हम लोग अभी हैं 10,000 फीट पर, और हम आज होके आए 18,000 फीट पे। वहां श्वास नहीं मिलती, कपूर संग्रह के ले जाने पड़ते हैं। जिनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है उनको जाने के लिए मना भी किया जाता है। क्यों? फिर वहां से नीचे आने नहीं देंगे देवता, कहेंगे चल बेटा वैकुंठ ही चलिए, ये रहो बगल में, आए हो इतने पास तो यही चल रहे। तो वहां
श्वास नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फिर आगे गए और एक दो स्थान और रास्ते में दिखे। फिर उसके बाद दर्शन हुआ देवताल, पर देवताल हम नहीं पहुंच पाए। 6 किलोमीटर पहले ही इतनी बर्फ थी वहां पर कि गाड़ियां जा ही नहीं सकती। तो फिर हमारे भारत के वीर जवानों ने वहीं रुकवाया। साक्षी गोपाल भगवान भी गए थे साथ में महाराज जी के, और उनके साथ सारे हमारे जो भारत के वीर हैं सब इतने भावुक हो गए, क्योंकि वहां इंसान जाते ही नहीं है, वो 10-15 लोग हैं, वो ही रहते हैं। वहां महीनों बाद कोई गया होगा, तो देख कर कितने खुश। कुछ सुना दीजिए, कुछ बता दीजिए, कुछ अच्छा बोल दीजिए। कोई असम के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई कहीं के हैं। हमारे मन में एक भावना आई कि भैया आत्मा के दाता तो परमात्मा हैं, और देह के दाता हमारी भारत की जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, इन्हीं के कारण हमारा देह जीवित है। हमने पूछा यहाँ पे नेटवर्क तो आते नहीं, आप घर पे कब बात करते हो? बोले महाराज जी हफ्ते में 1 दिन बात करते हैं बस। देश दुनिया में क्या चल रहा है वो उनको कभी कभी पता चलता है, कई सारे बातें तो उनको पता ही नहीं रहती हैं। इतनी व्यस्तता उनकी अपनी सुरक्षा में और सब चीजों में। पर 18,000 फीट पे आज हम जब पहुंचे, साक्षी गोपाल भगवान के लिए पोहा बनाया, पकोड़े बनाए, सुंदर चटनी बनाई, उनका भोग लगाया, सबने पाया। हम यहाँ से ब्रजवासी के पेड़ा लेके गए थे वृंदावन के, सब बांटे, खूब आनंद आया। वहीं हमको तो लगा भैया कि देवता हमने प्रत्यक्ष नहीं देखे, लेकिन हमारे भारत के जो जवान हैं ये देवताओं से कम नहीं है, ये तपस्वियों से कम नहीं। इस बार मेरा मन था कि मैं बद्रीनाथ में तपस्वियों के दर्शन करूं, और मैंने कर लिए। वो तपस्वियों से कम है। वहां श्वास लेनी भारी पड़ती है, वहां रहना, पूरी खाल यहां से सब जल चुका है। इतनी तेज धूप की किरणें पड़ती हैं, नीचे ठंडा है, ऊपर से धूप की तेज किरणें, ये सब जल चुका है। हाथ जल चुके हैं, चश्मा लगा करके रहना पड़ता है, क्योंकि एक तो धूप, ऊपर से बर्फ की जो रोशनी है, आंख खोल नहीं सकते वहां पे। वहां भैया देख के आए, हमारा तो प्रणाम करने का मन हुआ, पर सबको हृदय से लगाया, खूब उनकी बलैयां लेके आए। मैंने कि भैया बद्री विशाल भगवान कृपा करें, आप लोगों को कोई की नजर नहीं लगे, सब आनंद करो। आज वहां दर्शन करने के लिए गए। देवताल, नागताल, ज्ञानगंज, मुचकुंद गुफा, और फिर वापस यहाँ आ तो गए थे हम 3:30 बजे, वापस सुबह निकले थे 8 बजे। पर साक्षी गोपाल भगवान का श्रृंगार करना था, तो उनका श्रृंगार किया जैसा भी बन पाया, जल्दी जल्दी 10-20 मिनट में जो बना श्रृंगार करके पधारे। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था कि इस भूमि पर नाम की गति बहुत तीव्र है। एक रात बची है आप लोगों के पास, कल तो सबको जाना है, आज तो कथा विश्राम है। अरे कहां तक है ये कथा? आपने 7 दिन सुनी है। इस कथा में जो 6 दिन पूरे श्रवण कर पाए हैं, उनको भी कम से कम 700 कथा सुनने का तो फल मिल ही जाएगा, एक कथा कहते। अब हमको भी, हम तो गिनती करते नहीं कितनी कथा हो गई, पर 700 कथा कहने का फल हमको भी मिल जाएगा भाई। 700 कथा हो गई एक कथा में। यहां पर एक बार कृष्ण कहने पर 100 कृष्ण के समान है। इसलिए भैया एक रात बची है, खूब बढ़िया जप करके जाना, अपने गुरु मंत्र का जप करके जाना, जो नाम प्रिय लगता हो वो नाम करके जाना, श्री बद्री विशाल भगवान को प्रणाम करके जाना। हे बद्री विशाल, इन 6 दिनों में हमने कोई अपराध किया हो, हमसे कोई, क्योंकि ये मानवों के रहने लायक भूमि नहीं है, हम लोग यहाँ अपराध ही करते हैं, तो हमसे अपराध बनते हैं, उसकी क्षमा मांग करके जाना और कहना कि हे बद्री विशाल आप पुनः बुलाइएगा। एक परिवर्तन हुआ है, पर परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। 21 से 27 मई जो कथा अगले वर्ष बद्रीनाथ में होनी थी, उसका स्थान परिवर्तित कर दिया है, और स्थान अब बद्रीनाथ की जगह नेपाल में मुक्तिनाथ में होगी वो कथा, और सीमित लोग जाएंगे केवल। कथा जो करा रहे हैं वो कानपुर के लोग हैं, और भक्तिपथ की ओर से केवल 60 लोगों को ले जाने की हमको अनुमति है, ज्यादा लोग वहां नहीं जाएंगे। और उसका रजिस्ट्रेशन भी 10 दिन पहले ही खुलेगा कथा से,
जितने लोग कहेंगे बस उतने, क्योंकि वो यहाँ से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ कहाँ है? नेपाल में है, हिमालय की कंदरा में ही है, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड वही है जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होकर के श्री गंडकी मैया से प्रवाहित होते हैं। तो मेरा बहुत इच्छा, एक बद्री विशाल भगवान का दर्शन करते करते मन में भाव आया कि अगले वर्ष की वो कथा हम मुक्तिनाथ करेंगे, क्योंकि अब अक्टूबर में आकर के हमारा मन बद्रीनाथ मई जून में आने का अब है नहीं, अब तो अक्टूबर में ही आएंगे हम, क्योंकि ये मौसम बढ़िया है। ठंड ज्यादा होती है लेकिन धूप निकलती है, थोड़ा भीड़ कम होती है, अच्छा लगता है। फिर महाराज जी से कल बात हुई, महाराज जी को हमने कहा महाराज जी अगले वर्ष की कथा मुक्तिनाथ में कर रहे हैं। महाराज जी बोले मैं भी रहूंगा। मैंने कहा पर मन में ये लग रहा है कि बद्रीनाथ कथा थी अब नहीं कर रहे, उसका क्या करें? तो महाराज जी ने एक इतनी सुंदर योजना बनाई। महाराज जी बोले महाराज जी आप अक्टूबर नवंबर में जब कपाट बंद हो उससे पहले 7 दिन का समय निकालिएगा जरूर, और कथा हम बताएंगे कैसे करनी है। मैंने कहा बताइए कैसे करनी है? बोले पहले दिन की कथा होगी बिना पंडाल, बिना लाइट, बिना, बस माइक होगा, जैसे अकिंचन हम करते हैं। कथा का समय वही 10-11 बजे से सुबह होगा, खुले आसमान में मुचकुंद गुफा पे करेंगे पहले दिन की कथा। दूसरे दिन की कथा करेंगे व्यास गुफा पे। तीसरे दिन की कथा करेंगे अपने नीचे सरस्वती और श्री गंगा जी का जो संगम है वहां केशव प्रयाग आगे, वहां करेंगे। फिर चौथे दिन की कथा चरण पादुका पर करेंगे। 5वें दिन की कथा खाद चौक आश्रम पर करेंगे। इस प्रकार 7वें दिन, 6वें और 7वें 2 दिन बचेंगे। एक दिन नर पर्वत पर, एक दिन नारायण पर्वत पर, और फिर एक यहाँ कंचन गंगा है आगे। जब आप लोग बद्रीनाथ से नीचे उतरते हैं तब एक ग्लेशियर पड़ता है और उसके ऊपर से होके गाड़ी जाती है, खूब पानी बह के आता है। वो गंगा जी हैं, वो कंचन गंगा है। इधर ऋषि गंगा है, आगे कंचन गंगा है। वो कुबेर पर्वत से उतर करके आ रही हैं, उनकी बड़ी महिमा है। तो एक दिन वहां कथा करेंगे। महाराज जी बोले व्यवस्था सब हम देखेंगे, लोग बागों से बस कहना है अपने आप आओ, अपने आप रहो, समय बता दिया करेंगे, वहां पहुंचना है पहुंच जाओ। वहां बैठ करके खुले धूप में बैठ करके कथा सुनेंगे। कोई पाबंदी नहीं, 3 घंटा 4 घंटा कुछ नहीं, 1.5 घंटा 1 घंटा जितना मन होगा, 2 घंटा, और वो प्रसंग से कथा, अकिंचन कथा पहली बार बद्रीनाथ में होगी। अगले वर्ष के कपाट बंद होने से पहले ही होगी। कब होगी उसका समय मुक्तिनाथ में बताएंगे, पर अगले वर्ष जो मई में यहाँ कथा होनी थी वो मुक्तिनाथ होगी नेपाल में। वहां नारायण भगवान मुक्तिनाथ विराजमान है, और वहां ठाकुर जी की सेवा कुमारी कन्याएं करती हैं, छोटी छोटी कन्या। उन्हीं को अधिकार है ठाकुर जी को छूने का, ठाकुर जी का श्रृंगार करने का। छोटी छोटी कन्याएं, कुमारी कन्याएं भगवान का श्रृंगार सेवा करती हैं। अद्भुत स्थान है, पर किसी का मन भी बने अगर उससे पहले जाने का बात, तो बहुत सावधानी से जाइएगा, क्योंकि वो यहां से भी थोड़ा दुष्कर है जाना वहां पर नारायण भगवान का मधुर दर्शन। और पूरे विश्व में जहां भी शालिग्राम जी हैं वहीं से आए हैं। यहां तक कि हमारे श्री राधारमण लाल जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उनको भी वहीं से लेकर के आए, शालिग्राम जी लेकर के आए, सेवा करके उनसे श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया। तो शालिग्राम शिला जहां भी आपको दर्शन होती है वो आई मुक्तिनाथ से है, दामोदर कुंड से है, गंडकी नदी से है। तो ऐसे मुक्तिनाथ में अगले वर्ष की कथा होगी, खूब सुख मिलेगा। आज हम कथा की विश्रांति की भूमिका में प्रवेश करेंगे। उससे पहले किन्हीं 2-3 प्रश्न आए हैं। एक का प्रश्न है कि मैं एक गृहिणी हूं, मेरे सेवा में नवनीत प्रिया लाल जी हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी, जिनको प्रचलित रूप से लड्डू गोपाल कहते हैं, पर मूल रूप से वो नवनीत प्रिया लाल हैं। वो हाथ में लड्डू नहीं है ठाकुर जी के, मक्खन है। वो मक्खन को क्या कहते हैं? नवनीत। तो नवनीत जिनको अति प्रिय है वो नवनीत प्रिया लाल। तो ये बहुत अच्छा आपने लड्डू गोपाल जी बोलो, कोई बुराई नहीं उसमें, पर मूल नाम उनका नवनीत प्रिया लाल ही है। तो नवनीत प्रिया लाल जी हैं। मैं पूरे दिन में उनकी सेवा कम कर पाती हूं, पर मानसिक चिंतन चलता रहता है। नाम जप कथा भी पूरा दिन चलता है, पर सेवा पूरे दिन की नहीं कर पाती। तो यह कोई अपराध तो नहीं? अब हमारी एक बात सुनो।
ध्यान से सुनिएगा। बालक का जन्म हुआ घर में। अब मां कह रही है मैं तो सुबह दूध पिला सकती हूं, बाकी के पूरे दिन आप देखो इसको, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मुझे इससे प्यार बहुत है, मुझे अच्छा बहुत लगता है, गोद में लेने का मन बहुत होता है, पर मैं पूरे दिन इसको अपनी गोद में नहीं रख सकती, आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अच्छे ससुराल वाले होंगे तो कह ही देंगे, सास ससुर कहेंगे तो कोई बात नहीं, तेरे हम खिला लेंगे बच्चे को। पर सार्वजनिक रूप से भी ये बात सुनने में अटपटी लगेगी ना। एक माँ कैसे कह सकती है कि मैं अपने बालक को पूरा दिन नहीं रख सकती अपने पास। आपने उनको नवनीत प्रिया लाल कहा है, लाल मतलब लाला। या तो आपकी अभी उनके प्रति बुद्धि नहीं बनी है कि वो आपके लाला हैं, आप उनको अभी भी पाषाण मान रहे हो, अभी भी उनको धातु मान रहे हो, अभी भी उनको मूर्ति मान रहे हो, तो ही आपके चित्त में यह भावना बन सकती है कि ठीक है एक बार सेवा हो गई, बाकी समय ठीक नहीं। आप उनके प्रति जब प्रत्यक्ष भाव रखोगे, आप रात में सो नहीं पाओगे। हर 10 मिनट में आंख खुलेगी, अब क्या कर रहे होंगे, अब क्या हो रहा होगा, अब ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं क्या, इनकी कुछ इच्छा हो रही है क्या, ऐसी भावना चित्त में प्रकट होगी। तो हमारी प्रार्थना है, इधर देखो यहां देखो, इधर उधर नहीं देखना। ठाकुर जी को जब लाल मानते हो तो लाल भाव से ही उनकी सेवा में रहो। ये एक मैया का प्रश्न नहीं है, बहुतों का प्रश्न है, इसलिए ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी कि सुबह बस मुझे उठा देते हैं, श्रृंगार करके आरती करके भोग लगा चले, पूरे दिन फिर मेरे को पूछते ही नहीं है। हाँ, मेरी ही कथा सुन रहे हैं दूसरे कमरे में, मेरा ही चिंतन कर रहे हैं दूसरे कमरे में, पर मेरे पास नहीं आते। मैं क्यों आया इनके घर? इनके घर में कोई सोने चांदी तो लगे नहीं है, मणि तो लगे नहीं है, मेरा त्रिलोक तो चलना नहीं है यहां से, जो मैं इनके घर आया हूं तो सौभाग्य मानिए ना कि मैं आया हूं। एक क्षण भी ठाकुर जी को जितना ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन बैठे ही रहो, पर जितना ज्यादा हो सके ठाकुर जी की मधुर सेवा करो। और वो तभी होगी जब आपके चित्त में ये भाव सुदृढ़ हो जाएगा, ये पाषाण नहीं है, लाला ही है। संबंध बनाइए और बहुत प्रगाढ़ रूप से बनाइए। भक्तमाल जी में सिलपिल्ले भगवान की कथा आती है। किनकी? सिलपिल्ले। अब सोचिए कैसे भगवान, एक संत एक व्यक्ति के यहां गए, ठाकुर जी की मधुर सेवा करी, बोलो भद्र विशाल भगवान। आगे चलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री वैष्णो देवी मैया की चुनरी आई है आज व्यासपीठ पे। बोलो वैष्णो देवी मैया की जय। हमारे भैया हैं वैष्णो देवी से पधारे हैं। जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
त्रिविशाल भगवान की। पूज्य हमारे मध्य में बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज, जिनकी अहेतु की कृपा हम आप सब पर हुई है, साक्षी गोपाल प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कराने के लिए आप बद्रीनाथ पधारे। हमने तो जिद करके महाराज जी को बुलाया है और महाराज जी ने आप सबको तो दर्शन सुख दिया, पर हमें तो वह सुख दिया है जो हम बताना ही नहीं चाहते, कि क्योंकि सुख बताने से, प्रेम बताने से प्रेम घटता है। पर निश्चित ही बहुत आनंद और बहुत सुख मिला। पूज्य महाराज जी पधारे, बस यही प्रार्थना है महाराज जी ऐसी कृपा अनुग्रह करते रहे। आज साक्षी गोपाल प्रभु का प्रथम बार श्रृंगार करने का अवसर मिला। महाराज जी बोले हम तो इनको ऐसे ही घुमाते हैं, ये आए हैं जब ऐसे ही डोलने के लिए, घूमने के लिए आए हैं, तो फिर जैसे साधु साई हम हैं वैसे साधु साई रहेंगे। ऐसी ही महाराज जी मिलती जुलती कथा श्री मदन मोहन जी की है। हमारे श्री मदन मोहन जी जो अभी करौली राजस्थान में विराजमान हैं, सप्त निधियों में एक निधि हैं, जिन्हें श्री सनातन गोस्वामी पाद ने विराजमान किया। तो श्री मदन मोहन जी तो एक ब्रजवासिनी मैया के यहां अपनी सेवा करवा रहे। वैसे श्री मदन मोहन जी वज्रनाभ जी जो भगवान के परपौत्र हैं, उन्होंने गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीन स्वरूपों का निर्माण कराया था भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने। कालांतर में फिर ये तीनों भूमिगत हो गए वृंदावन में। फिर रूप गोस्वामी पाद ने गोमा टीला से श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया और श्री सनातन गोस्वामी पाद ने एक ब्रजवासी को प्राप्त हो गए थे मदन मोहन जी, वहां से उनको प्राप्त किया। और श्री गोपीनाथ जी भी भूमि से प्रकट होकर के मधु पंडित जी को प्राप्त हुए। शालिग्राम शिला से श्री राधारमन लाल जी प्रकट हुए। चित्थावल से हितवंश महाप्रभु के साथ श्री राधा वल्लभ लाल जी पधारे। और वृंदावन में किशोर जुगल वन, वहां से श्री जुगल किशोर ठाकुर जी प्रकट हुए। और निधिवन राज में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए। ऐसे हमारे सप्त निधि हैं। तो इनमें मदन मोहन जी की भी कथा ऐसी है महाराज जी, जैसे आपके संग लीला हुई। मदन मोहन जी रोज भिक्षा ले, सनातन गोस्वामी जी रोज भिक्षा लेने जाते थे। 22 घंटा भजन करते थे और 2 घंटे में सोना, स्नान करना, प्रसाद पाना, नित्य क्रम कर लेना, जो भी उनके क्रम होते 2 घंटे में सब कर लेते थे। और 22 घंटा भजन करते थे, नाम जप करते थे। मैया के यहाँ, एक ब्रजवासिनी मैया के यहाँ सूखा सामान, आटा, दाल, चावल सब लेते थे और फिर स्वयं अपनी कुटिया में आके सिद्ध करके बना के पाते थे। बोलो जुगल किशोर लाल की, श्री साक्षी गोपाल भगवान की। अब इन्हें विराजमान होन दो, फिर आगे हम सुनाएंगे तब। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। महाराज जी अब हमको 20 मिनट मिले थे श्रृंगार करने के। उन्होंने वस्त्र तो पहना दिए, पर मन में बहुत था कि और श्रृंगार कर दें और रज रज के सजा में। तो श्रृंगार में कोई चूक रही हो तो हम क्षमा मांगे आपसे। लेकिन प्यारे गिरधर लाल जी आज बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे श्री, आप इनको वैसे ही रखना जैसे आप रहते हैं, ज्यादा इनको श्रृंगार की आदत लगवाना नहीं, पर जब जब हम मिलेंगे तब तब श्रृंगार करेंगे। बस ये अधिकार हमको दे दो, हम इनके श्रृंगारी हैं। जब हमारे पास आएंगे तो हम श्रृंगार करेंगे। बाकी आप इनको साधु बनाए रखो, ये बाबा बने डोलेंगे। अरे भैया आज वहां गए ऊपर, इतनी बर्फ में हम बार बार इनको ढकें और ये उघाड़ दें, क्यों खड़े हैं जान, ऐसी डोलन दो। बिल्कुल महाराज बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं और बहुत सुख दे रहे हैं। हमारे महाराज जी को तो हम बार बार बधाई देंगे, कोई की नजर नहीं लगे, ये सदा आपके पास ही रहें, सदा आपके हृदय से ही लगे रहें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। ओ श्यामा हृदय
सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बल जाओ। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री साक्षी गोपाल भगवान की। महाराज जी सुंदर लग रहे हैं। जय हो। सबरे भैया भलैया ले लो, कोई नजर नहीं लगे इनको। जय हो। बोलो साक्षी गोपाल प्रभु की। जय। आज भैया कितनी बड़ी कृपा है। द्वारिका से चल करके जो स्वयं पूरी भारत की यात्रा पर निकले हैं, आज कथा के विश्राम में यहाँ सुंदर श्रृंगार धारण करके बद्र विशाल प्रभु के यहाँ आप सबको दर्शन दे रहे हैं। आप सबन को प्यारे साक्षी गोपाल जी के मधुर दर्शन की बधाई हो। अरे नेक जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब ही और धारे। प्यारो गोपी नाम। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाथ। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे प्यारो गोपी नाम। हे
शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट चुके हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। हो प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को ओ प्यारो राधा रमण दुलार। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हाँ जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। कुंज निकुंजन की रज धारे, हे कुंज निकुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यश गान, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंज निकुंजन की रज धारे, हे कुंज निकुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। और भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की
महाराज जी, हमारे वृंदावन की परंपरा रही कि स्वामी हरदास जी के यहाँ बिहारी जी प्रकट भये तो सब आचार्य उनको बधाई देने गए। हितरवंश महाप्रभु के यहाँ ठाकुर जी प्रकट भये तो सब आचार्य उनको, और बधाई में क्या लेके जाते? एक पद बना के लेके जाते। अब पूरा पद तो हम जल्दी बनाएंगे, लेकिन एक पंक्ति आपके ठाकुर जी के लिए आज बधाई रूप में। हाँ, गोमती तट द्वारवती सो पधारे श्री साक्षी गोपाल। गोमती तट द्वारवती पधारे श्री साक्षी गोपाल। हाँ, गोमती तट द्वारवती सो पधारे श्री साक्षी गोपाल। भ्रमण करन के काजे, भारत भ्रमण करन के काजे, तीर्थ भ्रमण करन के काजे, तीर्थ भ्रमण करन के काजे, चुने बाल योगी दास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो भारत भ्रमण करन के काजे, भारत भ्रमण करन के काजे, बद्रीनाथ आवन के काजे, बद्रीनाथ आवन के काजे, श्री राधा कुंड गमन के काजे, राधा कुंड के काजे, चूने बाल योगी दास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो और जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधि को ही उजियारो, साक्षी गोपाल को अति दुलारो, साक्षी गोपाल को अति दुलारो, हम सबको मिलवावे वारो, सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन करो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो। आनंद करवावे वारो, आज हम सबको मिलवावे वारो, सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 जय राधे राधे, श्री राधे राधे। वृषभानु दुलारी, देखो नाचो भले ही मत, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कहां जाओगे फिर। पर ऊंचे स्वर में गाओ, विश्वभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी, ब्रजवास दुलारी हरिदास प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय
साक्षी गोपाल प्रभु की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे हमारे महाराज जी को प्यारे साक्षी गोपाल मिले। अब टूटी फूटी कथा करते करते शब्द लिखे हैं महाराज जी। गोमती तट द्वारवती सो पधारे। द्वारिका का शास्त्रीय नाम द्वारावती है। क्या है? द्वारावती। गोमती तट द्वारवती सो पधारे, श्री साक्षी गोपाल। गोमती तट द्वार, गाइए। श्री साक्षी गोपाल, भारत भ्रमण करन के काजे, भारत भ्रमण करन के काजे, तीर्थ भ्रमण करन के काजे, तीर्थ भ्रमण करन के काजे, चुने बाल योगी दास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बधाई हो भाई हो, महाराज जी। ये एक पंक्ति की बधाई और एक श्रृंगार की बधाई। अब जब जब आप मिलेंगे तो श्रृंगार की सेवा, हम इनके श्रृंगारी हैं। आप इनको डुलाओ, खूब नहलाओ, खूब कछु कराओ। पर जब भी हम दोनों मिलेंगे तो हमको बस 20 मिनट चाहिए। अब पता चल गई है इनकी सब बात। हाँ, कमर कितनी है, छाती कितनी है, मुंह कितनों है, कान ज्यादा खोल के रखें सुनवे के काजे। मुंह भी बहुत फुला में लेकिन अच्छे हैं। चरण एक आगे है तो ये घूमते ही रहेंगे। नेक आगे है, एक चरण है तो यहाँ को मतलब टिकवे वाले है नहीं। डोलते ही रहेंगे सब जगह। कैसे इतने साल द्वारिका में रुक गए ये तो भगवान जाने। आपके सामने भक्तिमती मीराबाई ने भी नृत्य किया है। आपके सामने रामदास बोढ़ाना जो द्वारिकाधीश जी को लेकर के डाकोर जी में विराजे, उन्होंने भी आपका दर्शन किया है। आपके सामने श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, जो भी द्वारिका गए हैं सबने आपका दर्शन करके आपको भाव सुनाए हैं। कितनी बड़ी कृपा है आज हम आप सब लोगों पर कि वही गोपाल जी भ्रमण करते हुए आज यहाँ कथा में पधारे हैं, हम सबको दर्शन दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी के तो सौभाग्य की सराहना है ही नहीं। पर महाराज जी जैसे आपके ठाकुर जी रहते हैं, जैसे आप साधु साई हैं, वैसे ठाकुर जी भी साधु साई। अब चुने होते, कोई मिलीनियर चुनो हो तो, कोई बढ़िया सेठ साहूकार चुनो होता तो वही के जैसे रहते। अब चुने ही साधु हैं तो साधु की तरह ही रहना पड़ेगा। तो इसमें कोई ये नहीं है कि महाराज जी से ज्यादा प्रेम तो कोई रख भी ना पाएगा। इतनी दूर तक हम गए महाराज जी ऐसे ही लेके लाल जी को, हम तो गाड़ी चला रहे थे, इतनी बर्फ में गए, इतनी मांग महाराज जी ऐसे लेके लाल जी को। इतना स्नेह भैया, वस्त्र प्रसाद श्रृंगार ये बात की बात है, पहले स्नेह दे दो अपने लाला को। तो मैं बता रहा था कि महाराज जी ऐसे ही हमारे श्री मदन मोहन जी पधारे। किनके पास? श्री सनातन गोस्वामी जी के पास। कैसे? सनातन गोस्वामी 24 घंटा में से 22 घंटा भजन करते थे। 2 घंटा में ही स्नान, ध्यान, तिलक, स्वरूप, भोजन, पानी जो करना है, भिक्षा भी। और अगर 2 घंटे में किसी चीज में विलंब हो जाता तो एक कार्य छोड़ देते, कभी भोजन छोड़ देते, कभी सोना छोड़ देते, फिर भजन में बैठ जाते। एक दिन ब्रजवासिनी मैया मथुरा में वाके यहाँ भिक्षा मांगवे जाते सनातन गोस्वामी। जब द्वार खोल के मैया देवे आती भिक्षा, तो ये भीतर झांकते ऐसे, तो मैया और गेट के बीच में जो नेक जगह, वहां में से मदन मोहन जी दिखाई देते। और ये बस दूर से ही देख करके कितने मधुर ठाकुर जी हैं, कितने प्यारे हैं लाला। मैया खूब प्रेम से सेवा करे। वो बाबा नजर मत लगावे, मेरे ठाकुर है, मैं तो खूब भावते करूं सेवा। अच्छा मैया हमको दे दो। तो सूखी सामग्री लेते थे, आटा दाल चावल स्वयं बना के पाते थे। कुछ दिन बाद इनको तो मदन मोहन जी भा ही गए, पर मदन मोहन जी को बाबा भा गए। और मैंने कल भी कहा था कथा में कि आपकी भक्ति की सार्थकता ये नहीं कि आपको ठाकुर जी भावे, वो तो लाखों को भाते हैं, करोड़ों को भाते हैं, पर करोड़ों में किसी एक, कोई एक होता है जो ठाकुर जी को भाता है, वो विशेष है, जो ठाकुर जी को भा जाए।
इतनो नाम करो, इतनो जप करो, इतनी कथा सुनो, इतना संभल करके अपना जीवन जियो कि आप ठाकुर जी को भा जाओ। हम स्पष्ट रूप से कहें, मानव कल्याण क्या है कि आप ठाकुर जी को भा गए, यही कल्याण है। बाकी आप चाहे काशी में कितने भी यज्ञ कर लो, बद्रीनाथ में आके कितने जप कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, सब साधनों से ठाकुर जी आपको मिलेंगे, हो सकता है। पर मिलना एक बात होती है, मिलते तो हम सबसे हैं, पर हमें कोई भा जाए, ये विशेष बात है। ठाकुर जी को भाना है, हम भा जाएं ठाकुर जी को, वो तो हमको भा ही गए, हम और भा जाएं उनको, हम उनके प्रिय बन जाएं। तो मदन मोहन जी ठाकुर जी को भा गए, ठाकुर जी को सनातन गोस्वामी भा गए। रात्रि में स्वप्न में मैया के पास आकर के ठाकुर जी बोले, मैया। मैया बोली, मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो? बोला, हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा आज्ञा करो। बोले, आज्ञा ये है, कछु दिना में तुम पधारवे वारी हो। मैया तो रोने लगी, ये खबर सुनाने आप स्वप्न में आए हैं मुझे? अरे मैया, मैं तो तू को चिंतित करवे आया हूं, कछु दिना में तू पधार जाएगी और फिर तेरे घर वाले सब युद्ध करेंगे मेरे काजे, कौन के पट में मैं जाऊंगा। तो अब ही निश्चय कर जा, मेरी सेवा कौन करेगा। मैया बोली, आप बताओ, आपने कोई चुने, कोई आपको भागे हो तो? बोले, मैया भा तो गयो, लेकिन तेरे घर को ना है। वो कहाँ को है? बोलो, रोज बाबा भिक्षा लेवे आवे ना, वो भागे हो। अरे वो बाबा नेक्सी से कुटिया में रहे, सुखो आटो ले जाए, यमुना जल मिला के टिक्कर बना के पावे, बाकी यहाँ रहोगे? बोला, हाँ मैया वो भाग हो, वही के पास रहूंगा मैं। मेरी सेवा में कोई कमी आप ना, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, पर आगे की मोह अपनी व्यवस्था भी तो देखनी, मैं कहां जाऊंगा? वही बाबा को मोह दे दे। ब्रजभाषा समझ रहे हो ना? बड़ी मुश्किल अंते तो आज निकरी है। जाते जाते बद्री विशाल भगवान को भी न याद तो करा जाए ब्रज की। तो मैया सुबह सुबह उठी, आज बहुत भावुक है भैया। किसी की सेवा 10 हमसे पूछो, हमारे लाल जी तो अभी 5 वर्ष के भय, महाराज जी के तो अभी 5 महीना के ही भय हैं, हमारे 5 महीना है गए हैं। गंगा दशहरा से तो हो ही गए लगभग। अपनी सेवा कोई कैसे छोड़ सकता है? मैया बोली, 40 साल से सेवा कर रही हूं इनकी, और आज किसी और को देने में मेरे प्राण निकल रहे हैं, कैसे करूं? पर ठाकुर जी की आज्ञा है। द्वार पर सनातन गोस्वामी आए भिक्षा लेने। आज भिक्षा में कोई सामग्री नहीं, अपने ठाकुर जी को सौल में लपेट करके मैया लाती है। बोले, बाबा ये भिक्षा। मैया, ये क्या कर रही हो आप? ये आपके ठाकुर जी हैं। बाबा के तो हाथ पांव कांपे, क्योंकि इच्छा तो हो रही है, हाथ तो आगे बढ़ रहा है पर चरण पीछे जा रहे हैं। बोले, ये कैसे हो रहा है? मैया बोली, मैं रोज आपते कहो करती, मेरे ठाकुर जी को नजर मत लगाओ। लगाए गए, अब इनको आप भागे हो और इस स्वप्न में आए के कह रहे हैं मैं तो बाबा ते सेवा कराऊंगा। मैं कहा करूं, ले जाओ। खूब प्रेम ते सेवा करियो बाबा, अच्छो अच्छो बना के पवाए करियो, बहुत चटोर हो मेरो लाला। सुबह उठते ही दूध और लड्डू ते भोग लगावे, बाल भोग में मक्खन खावे, बड़ो बड़ो पराठो खावे, फिर राजभोग में 3-4 साग ते कम पावे नाए, और 1 बिलांद रोटी पावे, इतने चावल पावे, और रात्रि में शयन में ऐसो, संध्या में ऐसो। बाबा बोले, मैया मैं 1 टिक्कर 2 दिन चलाता हूं, आटो ले जाऊं, जमुना जल मिला के टिक्कर बनाऊं, और बाद टिक्कर को भी जमुना रज के भीतर धर दूं। जब भूख लगे 22 घंटा भजन के बाद वहां में नेक तोड़ के पाए लूं। 1 टिक्कर 2 दिन चलाऊं, कैसे रहेगा ये? सनातन गोस्वामी बोले, एक काम करो मैया। बोले, कहा, आज रखो, आज रात्रि में। अब देखो, एक तो होता है कि व्यक्तियों कहे इनके लिए मैं सब करूंगा भाई, अपना भजन छोड़ दूंगा, अपना नाम, इनकी सेवा करूंगा, कितनी बार भोग लगाना, 8 बार भोग लगाऊंगा मैं। लेकिन सनातन गोस्वामी बोले, मैं अगर लेके जा रहा होता तो मैं ये करता। ये खुद आना चाह रहे हैं तो मैं अपनी बात कहूंगा ना। क्या मैया, आज रात में स्वप्न में इनसे कह देना, क्या 1 टिक्कर मिलेगा दिन में बस, और वो भी रूखा टिक्कर, ना नमक, ना साग, ना दाल, ना चावल, ना कचू। और रही बात यहाँ चांदी को सिंहासन, आपके इतने श्रृंगार, मुंह पे कछू ना आवे।
मन होएगा तो एक लंगोटी पहनाई दे करूंगा बस, ज्यादा श्रृंगार खरीदे के नामों पे धन है ना मैं कोई तो मांगूंगा। और नेक्सी से मेरी कुटिया इतनी बड़ी कुटिया है कि मैं केवल वहां में लेटूं बैठूं उठूं और ज्यादा कुछ, वहां में नेक्सी सी चौकी लगा दूंगा, कोने में बैठे रहेंगे। कभी बिच्छू घुसे आवे, कभी कातर घुसे आवे, कभी सांप घुसे आवे मेरी कुटिया में, और बारिश है जाए तो बस जमुना जी आ जाए भीतर। बताए दो ठाकुर जी को, अगर ये सब स्वीकार हो तो चले मेरे संग। सनातन गोस्वामी के चित्त में व्याकुलता भी हो रही है कि कहीं ठाकुर जी मना तो नहीं कर देंगे, लेकिन देखना भी चाह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं। रात्रि में मैया सोई, रात भर ठाकुर जी के चरण दबा के मैया बोली, वहां कहा करोगे जाके, हैं बाबा मोड़ा है वहां पे बिच्छू घुसिया, और सबसे बड़ी बात, चलो श्रृंगार ना करेगो, बैठाएगो ना, खावे को ना मिलेगो, इतना बड़ा तो तुम्हारो पेट है कि समुद्र छोटो पड़े या के नीचे, 8 बार भूख लगे तुम्हें, कहा करोगे। और कहते कहते मैया सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले चाहे एक टक्कर खिलाए रहूंगो वही के पास। मैया तुम्हें वही देते। वो मां रोने लगी, बोले कितना प्रेम है आपके चित्त में, आपको 56 भोग राजी नहीं है, आपको श्रृंगार राजी नहीं है, आपको तो उस व्यक्ति के चित्त का प्रेम राजी है, वही आपका आहार है। दूसरे दिन मैया फिर से, आज तो जल्दी आ गए सनातन गोस्वामी, देखें क्या बात हुई रात में। द्वार पर खड़े होकर मंजीरा बजा रहे थे। आज भी हमारे ब्रज में भिक्षा लेने वाले महात्मा डोरबेल नहीं बजाते, चिल्लाते नहीं है कि भिक्षा लेके आओ, बस राधे कृष्ण कीर्तन करते हैं, और गौ दोहन जितनी देर होता उतनी देर ही रुकते हैं, 5 मिनट 5.5 मिनट बस। इतने में भिक्षा दे दी तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। कीर्तन करने लगे। मैया आई फिर से, और फिर से ठाकुर जी बोल, बाबा कहा जादू किया मेरे लाला पे, 40 साल की सेवा फीकी पड़ गई मेरी, तुम्हारे संग ही जावे को ले धरो। मदन मोहन जी तो हृदय से लगा करके श्री सनातन गोस्वामी आनंदित हो गए, नृत्य करने लगे ब्रज की गलियों में, और नृत्य करते हुए अपनी कुटिया में, कहां महल छोड़ के ठाकुर जी कुटिया में पधारे। पूरी कथा मिलती है महाराज जी आपसे। ठाकुर जी किसको चुनते हैं ये बड़ी बात है। द्वारिका में इतने वर्ष रहे ठाकुर जी, इतने वहां पर 56 भोग, इतने सब कुछ सेवा सब ग्रहण की, पर हम गाते हैं मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, पर ठाकुर जी गाते हैं मेरो मन तो भक्तन में अटको। कोई ऐसा मेरो भक्त मेरे सामने आ जाए, मैं तो वही में अटक जाऊं। और सनातन गोस्वामी लिया है, एक चौकी पे बैठा दिए, बोले अब पता चलेगी तुम्हें, आ गए बड़ी जिद करके आए हो। दूसरे दिन आ गए, आटो लेके आए, वहां में यमुना जी मिला करके टिक्कर बनायो मोटो, ठाकुर जी के आगे बड़ो टिक्कर पधरा दियो। 56 सामग्री पावे वारे आज एक टिक्कर पावेंगे। कुछ कुछ ऐसी कहानी नहीं लगती कि कोई बड़े घर की बेटी कोई छोटे घर के व्यक्ति से प्रेम करके उसके संग भाग के आ गई है, अब उसकी कुटिया में रह रही है। ऐसी लगते ठाकुर जी की कथा भी। 3-4 दिन तो महाराज एक ही टिक्कर पाए। 4 दिन बाद जैसे ही सनातन गोस्वामी जप में बैठे थे, सोई ठाकुर जी मन में प्रकट हो गए। बाबा, अरे ठाकुर जी सेवा बढ़िया चल रही है, आनंद है, कोई दिक्कत तो ना है ना, मुझ को बहुत सुख मिल रहा है, ऐसे जोर के टिक्कर बना के पवाओ बाबा, आनंद आ रहा है। अच्छा, कहा आज्ञा, नेक नमक डाल दे करो आटे में, रूखे आटे में तुम जमुना जल मिलाए के पवाए दो बाबा। नेक तो हमें जीव चटोरी रही है बहुत वर्षन ते, नेक तो थोड़ो नेक नमक डाल दे करो। अच्छा, कल से भिक्षा में नमक भी ले आऊंगा, कुटिया में नहीं है लेके आऊंगा। दूसरे दिन भिक्षा लेने गए, आटा मांगा, फिर बोले थोड़ा नमक भी दे दो। बोले बाबा तुम तो बरसनते आटे पे ही, आटो दाल चावल ही ले जाओ, अब तो नमक मांग रहे हो। भजन करते करते जीव में चटपनो आगो दिखे। बाबा बोले मेरे ना आयो, कोई और आयो, मेरी कुटिया में बाकी आगो है। नमक लेके गए, आटे में नमक मिलायो, टिक्कर बना के ठाकुर जी को पवायो। 5-6 दिन ठाकुर जी खूब प्रसन्न। 5-6 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए स्वप्न में। बाबा कैसे हो लाल जी, आनंद? अब बहुत सुख है, अब तो नमक को स्वाद आवे टिक्कर में। अच्छा, सोई ठाकुर जी खांसन लगे। तो सनातन जय जय खांस काहे को रहे हो?
अरे वो रूखे टिक्कर गरे में इर्ज गए मेरे, वहां में घी लगा दे करो नेक। बाबा कल तो घी लिया ही हूं, नेक घी लगाए तो बस, नेक चुपड़ दोगे तो ऐसे सटाकते भीतर चलो जाएगा। सनातन गोस्वामी के नेत्र भर आए, बोले कल से घी भी ले आऊंगा, टिक्कर में नमक भी डालें बना के, फिर वहां में घी लगा में, फिर ठाकुर जी को पधरा। 5-6 दिन ठाकुर जी खूब प्रेम से पाए, फिर से आ गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या चाहिए? मैं तो यूं कह रहा हूं, नमक है ही है, घी है ही है, एक आलू और लिया है करो, और वह जा में टिक्कर सेको ना, वही में वह आलू को भूंज दे करो, छिलका उतार के मीट के वहां में नेक नमक, तो टिक्कर के संग ने आलू आ जाएगा। तो तुरंत सनातन गोस्वामी उठे, मदन मोहन जी को गोद में भरा, बोले चलो मैं ही छोड़ के आऊं तुम्हें, मेरो घर मेरी कुटिया तुमने पूरे 56 भोग ले आओगे यहाँ पे। मैया के द्वार पर गए, मैया ले पकड़ अपने चटोरे लाला है। अरे कभी आटे में नमक डरवावे, कभी घी लगवावे, कभी आलू मंगवावे, कभी कचू, मुंह तो लगे कल को घेवर मांगेगो, कल को मालपुआ मांगेगो, फिर को रसगुल्ला ले आओ। मैया की गोद में जैसे ही ठाकुर जी पधराए, श्री मदन मोहन जी सचल प्रकट हो गए और बाबा से लिपट गए, बोले तो छोड़ के ना जाऊंगा, रहूंगा तेरे पास ही, तू चाहे जो जैसे रख ले, रहूंगा तेरे पास। ऐसे प्रिय हम कब बनेंगे? महाराज जी तो बन गए, आ गए ठाकुर जी, हम कब बनेंगे? हमारे भी गिरधर लाल जी आ गए, फिर भी लगता हम कब बनेंगे? ठाकुर जी स्वयं पधारे, ये भक्ति की सार्थकता है भैया। भजन का, सत्संग का, हमने जो भी कुछ सुना पिछले 6 दिनों में, इन सबका फल हमको केवल एक चाहिए कि हम भी सनातन गोस्वामी की तरह ठाकुर जी को प्रिय लग जाएं। अपनी प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक क्रिया में ये विचार किया करो कि मेरे लाला मुझे देख रहे हैं, अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा। आपकी प्रत्येक क्रिया इस भाव से हो जाए कि ठाकुर जी को प्रिय लगे। देखना आएंगे आपके पास भी, अपने आप आएंगे ठाकुर जी, कह के आएंगे कि मुझे लेके जाओ अपने संग। यही हमारी भक्ति की सार्थकता है। आज बद्री विशाल इस क्षेत्र में जब 100 गुना हो जाता है, यहां बस यही प्रार्थना करो बंधुओं, सब ठाकुर जी से सब प्रार्थना करते हैं, पर मेरे चित्त में एक भावना आती है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी हमें दीन बना दो। हम दीन नहीं है, हमारे अंदर दैन्य नहीं है, हमारे अंदर सरलता नहीं है, हमारे अंदर वो गुण नहीं है जो आपको प्रिय लगता है। आज बद्री विशाल भगवान से कहो, हे नाथ वो गुण मुझे दीजिए जो आपको प्रिय हो, जिससे आप प्रसन्न रहते हो। अभी गिरिराज जी में भोरी सखी का प्रसंग सुना रहे थे, उनका एक पद भी है, श्री राधे मोहे ऐसो, अब मुझे याद नहीं, सुनाता हूं। श्री भोरी सखी गाती हैं, 1 मिनट रुकना, पद खोलता हूं। और किशोरी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी मुझे ऐसा बना दो जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। मिलेगो ना, वही राग रहने दो, पूर्व वाले। एक तो महाराज जी हजारों तो पद हैं, खो जाएं इधर उधर, नेक रुको बस, कहाँ यही। क्या कह रहे हैं देखो, ये वरदान मांगना चाहिए ठाकुर जी से। श्री भोरी सखी कहती हैं, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो है
सो गुण तैसी रहन दीजिए, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी प्यारी, करुणा कोर निहारी। क्या कह रहे हैं? जेहि विधि तोहे लगूं अति प्यारी, प्यारी भी नहीं अति प्यारी। ऐसा मुझे बना दीजिए हे करुणामय ठाकुर जी, हे श्री जी, हे श्यामाजू, जिससे मैं आपको बहुत प्यारा लगूं, इतना प्यारा लगूं कि आप मुझको हमेशा गोद में रखो, मुझे कभी छोड़ो ना। वैसी मुझे रहनी दीजिए, वैसा मुझे गुण दीजिए, वैसा ही मुझे कर दीजिए जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। कितना सुंदर भाव। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे हाथ बिकानी, गाइए। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी प्यारी, तू एक राखन। हे श्यामाजू, अगर मुझे बेक करके आप प्रसन्न होती हो तो मुझे बिकना मंजूर है, क्योंकि आप ही मेरी हो, आप ही मेरी राखनहारी हो, आप ही मेरी सर्वस्व हो। बस मैं आपको प्रिय लगूं, वो कुछ भी हो, वो क्रिया मेरे साथ कर दीजिएगा, बस मैं आपको प्रिय लगना चाहिए। तेरी सहज रीझ नीत चाहो, तेरी सहज रीझ नीत चाहो, और सो काज कहारी प्यारी, और सो काज कहारी। हम लोग तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य कोई व्यक्ति होता है। जिस दिन उसके पीछे उद्देश्य ठाकुर जी हो जाएंगे ना, अद्भुत ही लगोगे। हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, आप ही बस रीझो हमसे बस। हे श्यामाजू, कोटि प्राण तेरे पग पगवारो, कोटि प्राण कोटि प्राण तेरे पग पगवारो, कोटि प्राण तेरे हाँ छिन हूँ ना देखी छटारे प्यारे, छिन हूँ ना देखी। और क्या चाहिए? भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग भारी मेरे नेत्रों को भर करके अपना दर्शन दे दीजिए। महाराज जी, मध्य प्रदेश में श्री भोलानाथ जी हुए, एक परम भक्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया भोरी सखी। भोलानाथ जी उस सेवा कुंज में रहते थे, और जो बंदरों को चना डाल देते हैं तो चना खाने के बाद जो चना का छिलका बच जाता वो खा करके रहते थे वृंदावन में, और केवल रोते रहते थे, ऐसे पद गाते थे, और केवल एक ही बात कहते थे, हे किशोरी जी, आप मुझे प्रिय लगो ना, मैं आपको प्रिय लगूं, बस ये ऐसी कृपा करो। हाँ भोरी दृग भारी दर्शन दीजे, भोरी दृग मांगू
जही विधि तो है लगू, हाँ लगू अति प्यारे लगू अति ओ लगू अति प्यारे लगू अति प्यारे। जही विधि तो है अति लगू प्यारी, तैसी सो गुण तैसी रहनी दीजिए करुणा कोर निहारी। तो एक ही प्रार्थना है, हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, हे बद्री विशाल भगवान, आज हम जा रहे हैं यहां से कथा पूरी करके आपके चरणों में बस एक ही प्रार्थना, एक ही कामना करते हैं, हम संसार को प्रिय लगे ऐसा हमको बिल्कुल मत बनाइए, हम आपको प्रिय लगे, हम आपके प्रिय हो जाएं। और एक बात सुनो, ये मांगने से पहले एक चीज बात समझ लेना, फिर ठाकुर जी जैसा बनाए वैसे बन जाना, क्योंकि फिर ठाकुर जी सबको ऐसा बना देंगे, फिर संसार को राजी लगोगे ही नहीं, फिर संसार तो कहेगा जाओ भाई तुम बद्रीनाथ ही रहो, यही तो चाहिए, कह दो आ जाएंगे, यहीं रहेंगे, जाओ वृंदावन ही रहो। तो लेकिन मुझे पता है, सुना 1000 लोगों ने है, पर कहने वाले 10 ही होंगे मंदिर में जाके, ना ठाकुर जी पत्नी के प्रिय रहन दो, हमें बच्चन के प्रिय रहन दो, कारोबार चलन दो, न एक धन दौलत आन दो, आपके प्रिय अगले जन्म में हो जाएंगे। पर भैया ठाकुर जी के प्रिय बनने के बाद देह का सुख तो नहीं रहता, ये तो मैं आपको कह दूं, देह सुखी रहे ये जरूरी नहीं, संसार के प्रिय बनने में देह सुखी रहेगा, पर ठाकुर जी के प्रिय बनने में देह को कष्ट होगा, देह को सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी आधी रात उठा देंगे, सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, हंसने नहीं देंगे, कमाने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, लेकिन आत्मा तृप्त हो जाएगी, हृदय तृप्त हो जाएगा, वो ऐसे परमानंद का सुख अनुभव करेगा। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्मा भी आपके सामने भीख मांगेंगे कि ऐसा सुख हमें भी मिले जो आपको अनुभव करा रहे हैं ठाकुर जी। बहुत प्रेम पथ, भक्ति पथ बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि महासंसारी व्यक्ति इस पर चल नहीं पाएगा, वो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको संसार ज्यादा प्रिय है। अब वो जब इस पथ पे आएगा तो यहां तो उसको कांटे लगेंगे, इसलिए इस पथ पे आने से पूर्व संसार की वास्तविकता को समझ करके आइएगा। संसार छूटेगा, संसार छूटेगा तभी तो ये मिलेंगे, तभी तो ये आएंगे, वर्षों की अपनी मंदिर की सेवा छोड़ के आएंगे, आपके पास रहेंगे, तो धन्य है। तो जिन बहन जी ने वो प्रश्न किया था नवनीत प्रिया जी की सेवा, अब हम 2 आज्ञा आपको कर रहे हैं। एक आज्ञा तो ये कि सेवा का विस्तार करो, अच्छे से सेवा करो, और नहीं कर सकते हो तो फिर एक बार में ही पूरे दिन की सेवा कर दो। ठाकुर जी को पुष्टि मार्ग में ऐसा होता है, सुबह उठते ही ठाकुर जी की मंगला करो, रसोई में जाओ, बाल भोग पवाओ, थोड़ी देर बाद फिर ठाकुर जी का राजभोग बना करके लाओ, सुबह ही सुबह राजभोग पवाओ, फिर ठाकुर जी की संध्या भोग पवाओ, फिर ब्यारू भोग पवाओ, भोग पवाने के बाद फिर सुबह की मंगला आरती हो गई, दोपहर, मतलब 2 घंटे में पूरे दिन की सेवा कर दो, और ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को शयन करा दो, सो जाओ लाल जी, है गई पूरी। अब जाओ कहाँ, वृंदावन जाओ, कामवन जाओ, गोवर्धन जाओ, जहां जानो जाओ, मेरी सेवा है। पूरे दिन की सेवा करके लाल जी, फिर आप अपना चिंतन करते रहो, कथा सुनते रहो, जो आपको करना है पूरे दिन। 2-3 घंटे में पूरे दिन की सेवा, कम से कम 4 भोग तो लगा ही दो। ये बाल भोग है, ये श्रम भोग है, ये राजभोग है, ये संध्या भोग है, ये शयन भोग है, और 4 बार आरती करो ठाकुर जी की, श्रृंगार कर दो, और फिर 2 घंटे बाद वो श्रृंगार बढ़ा करके ठाकुर जी को रात्रि का श्रृंगार करा के सुबह दो। 2 घंटा में पूरी सेवा कर दो। तो ऐसे आपको सेवा करनी चाहिए। दूसरा, किसी ने कहा है भगवान का नाम श्रेष्ठ है या भगवान का चिंतन? नाम के बिना चिंतन बनेगा ही नहीं, बिना नाम के चिंतन कैसे करोगे? अब आपने किसी लड़के से कहा तेरे लिए लड़की ढूंढ ली हमने, कौन है? वहां की है। अरे कौन है?
उसके पिताजी ऐसे हैं, कौन है, ऐसी है। अब उसका नाम ही नहीं बताओगे, उसके गुण ही नहीं बताओगे, क्या चिंतन करेगा बेचारा, कैसे हाँ करेगा ब्याह के लिए। तो नाम से ही चिंतन बनता है। लेकिन आप भेद मत करो, नाम बड़ा की चिंतन, नाम से चिंतन प्रकट होता है, नाम एक प्रकार से बड़ा है, पर भेद नहीं करो। फिर दूसरा आप कह रहे हैं कभी कभी भगवान का सुंदर चिंतन मन में आता है, तभी सहसा मन में आता है कि कितना सुंदर भाव का चिंतन हो रहा है, और उसी पल भाव में न्यूनता आ जाती है, चिंतन खत्म हो जाता है। क्योंकि आप ठाकुर जी का चिंतन करते हैं और ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है तो आपके मन को एक सूक्ष्म अभिमान हो जाता है, मुझे तो कितनी सहजता से अनुभव हो जाता है, और ये सूक्ष्म अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं। रास पंचाध्याय में गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर्ध्यान क्यों हुए? क्योंकि गोपियों ने यही तो किया, श्याम सुंदर रास बिहारी बन के सामने खड़े हैं, कोई गोपी को अपने हाथ से खवा रहे हैं, कोई गोपी के गले में गलवैया डाल रहे हैं, कोई गोपी से बात कर रहे हैं। ठाकुर जी तो इतना सहज ही गोपियों के संग रास कर रहे हैं, और गोपियों के मन में क्या गया? त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व सुंदरी हम, ये निश्चित ही हमारे नैन नक्शों से रीझ गए। सूक्ष्म अभिमान आया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मैं भक्त हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं वैष्णव हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं तो शिवाराधना करता हूं, मैं तो नित्य ये करता हूं, मैं तो रोज गंगा जी नहाता हूं, यह भी अभिमान है। नहीं बताना चाहिए। व्यक्ति कभी अपने अवगुण नहीं बताता, गुण सबके सामने गाता है। मैं रोज ये करता हूं, इतनी माला करता हूं। हम घरों में जाते हैं महाराज जी, तो जिनके घरों में जाएंगे वो सबसे पहले बोलेगा महाराज जी हर महीने की एकादशी, हर महीने की पूर्णिमा गिरिराज जी जानी, परिक्रमा करनी, नंगे पांव बिना रुके यूं। उसी समय चित्त में आ जाता है, क्यों आपने महीने के 2 दिन तो मुझे बता दिए, पर बाकी के 29 दिन क्या करते हो, और 29 दिनों में कितना विषय चिंतन करते हो, इसको तो बताया नहीं। गुण का बखान क्यों करते हैं? व्यक्ति को अपने गुणों को, अपनी सेवा को, अपने नियमों को गुप्त रखना चाहिए। अरे सामने वाले को यूं कहो, हम तो कुछ करते नहीं, आता ही नहीं, हमको पता ही नहीं कैसे करते हैं। सो के उठे उससे पहले गंगा स्नान कर आए, वो कुछ देख पाए उससे पहले नाम जप कर लिया, ठाकुर जी श्रृंगार सेवा कर दी, तैयार, अरे वाह बड़ी अच्छी सेवा करी। हमसे तो नहीं होता, बस ऐसे कर देते हैं। अपने गुण का जिस दिन आपने कह दिया कि ऐसे किया है या ये है, उसी दिन ठाकुर जी अनुभव कराना बंद कर देते हैं। गुण का बखान नहीं कीजिए। तो आपके मन में जो चिंतन होता है, उस चिंतन पर कभी कभी आपको मान हो जाता है कि देखो कितना सुंदर चिंतन मुझे हो रहा है, और उस सूक्ष्म मान के कारण ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का स्वप्न आना, ठाकुर जी की अनुभूति होना, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसको जितना हो सके गुप्त रखिए, मत बताइए, किसी से मत कहिए। हमारे वृंदावन में एक संत थे, उन पर गुरुदेव की कृपा हुई और उनको नित्य चिंतन होता था ठाकुर जी का। रोज प्रियालाल जी उनको दिखते थे, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं। अपनी कुटिया में बैठ करके बस करते थे चिंतन। नियम था, जमुना स्नान करो, ब्रजवासियों के घर की भिक्षा पाओ, व्रज रज माथे से लगाओ, नेत्र बंद करके चिंतन करो। एक दिन ठाकुर जी की एक लीला दिख रही थी उनको, क्या कि श्री प्रियालाल जी दोनों विहरत लाल बिहार ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीर दोनों विहार कर रहे हैं। और तभी किशोरी जी ने एक वृक्ष देखा, उस वृक्ष पर बहुत फल लगे हैं। तो किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर मुझे कुछ फल खावे की इच्छा है रही है, या फल को मुझे दे दो। महात्मा के चिंतन में चल रही है लीला। और तभी क्या हुआ, ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आप अपने हाथन से कभी फल ना है तोड़ो, एक बार तोड़ के देखो, बड़ो आनंद आवे। श्री जी बोली, अब मैं तो नेक्सी सी, फल तो बहुत ऊंचो है। ठाकुर जी बोले, काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ और मेरे कंधा पे चढ़ के आप फल तोड़ लो।
तो श्री जी कंधा पे चढ़ गई, जैसे तैसे सिर पकड़ करके, डाल पकड़ करके, और डाल पकड़ करके जैसे ही फल तोड़ने लगी, ठाकुर जी ने देखी मोटी डाल है, किशोरी जी ने पकड़ रखी, सोई ठाकुर जी नीचे से हट गए, किशोरी जी लटक गई वहीं पे डाल पे। अब तो ठाकुर जी कहें अब आनंद आवेगो, अब लटकी रहो ऐसे। तो श्री जी बोली श्याम सुंदर ये अच्छो ना है, जल्दी आओ, मैं गिर जाऊंगी, मेरी लग जाएगी। अब या लीला को देख करके बाबा के नेत्रन से प्रेमाश्रु भी गिर रहे हैं और जोर जोर से हंसन लगे बाबा। अब बाबा जैसे हंसन लगे, वही समय एक विकलांग ब्रजवासी, उसका एक पैर नहीं था, एक विकलांग ब्रजवासी सामने से जा रहा था, और बाबा हंस गए। बाबा तो लीला देख के हंस रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि ये मेरी अटपटी चाल और मेरा विकलांगपना जो है इस पर हंस रहे हैं। बोले बाबा बैठे कुटिया में, वो मेरी विकलांगपने पे हंस रहे। बोला नहीं, वो मन में सोचा। उस ब्रजवासी के चित्त में ये आ गया कि ये बाबा मेरे दुर्बलता पे हंस रहा है। ये सोचते ही बाबा के चित्त में जो चिंतन हो रहा था वो अंतर्ध्यान हो गया, ठाकुर जी चले गए। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव को आपकी किसी क्रिया से अपने हृदय पर क्षोभ हुआ। सोचो, चिंतन इतनी जल्दी अंतर्ध्यान होता है, चिंतन इतनी जल्दी नष्ट होता है, स्वप्न इतनी जल्दी चले जाते हैं, हमारे इतनी इतनी छोटे छोटे अपराधों से भी। चित्त की स्वच्छता रखना कितना अनिवार्य है ठाकुर जी के अनुभव के लिए। जैसे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, अब किशोरी जी बेचारी ऐसी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं, और इसके बाद लीला दिखी नहीं रही है। अब बाबा बार बार कहें चिंतन क्यों नहीं हो रहा, आगे क्या लीला हुई, अरे किशोरी जी लटकी रह गई, आगे कहां भयो? नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन हो गए, लेकिन ठाकुर जी चिंतन में आए ही नहीं। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए और कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे लीला हुई है। ठाकुर जी चिंतन से चले गए। बोले क्या हुआ था, पूरी लीला बताई। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भावुक भी हो रहा था, पर मैं हंस गया बहुत जोर से। मैं हंसा और उसके बाद चिंतन चला गया, ध्यान चला गया। तो बाबा समझ गए। बोले कुटिया का द्वार खुला था क्या? बोले हाँ द्वार खुला था। बोले निश्चित ही उस समय कोई सामने से निकला होगा और तुम्हारी हंसी को उसने अपनी दुर्बलता पर तुम हंस रहे हो ये मान लिया होगा, उसके हृदय को क्षोभ पहुंचा होगा, वैष्णव अपराध तुमसे बन गया, इसलिए ये हुआ है। बोले अब मैं क्या करूं? बोले 2 उपाय हैं, या तो उस व्यक्ति के चरण पकड़ के क्षमा मांगो जिसका अपराध किया और वो क्षमा करे तो संभव है, या फिर वो नहीं पता कि कौन है तो उसके बदले कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो और हर वैष्णव को प्रसाद पवा के दक्षिणा देके फिर क्षमा मांगो और चरण पकड़ करके कहो कि मुझे क्षमा कर दो, दोनों हाथ धर के क्षमा कर दो। 100 वैष्णव जब क्षमा करेंगे तब एक वैष्णव अपराध का समन्वय होगा। बाबा ने भंडारा किया, जितने ब्रजवासी आए सबसे चरण पकड़ के क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। सब ब्रजवासी अरे बाबा तू काहे को क्षमा मांगे, तेने कहा क्यों, आ जा हृदय से लगा लें। ऐसे 100 ब्रजवासी वैष्णवों ने बाबा को क्षमा किया। बाबा तुरंत दौड़ करके यमुना जी गए, यमुना जी स्नान करके ब्रजरज लगाई और कुटिया में जाकर के जैसे ही चिंतन में बैठे फिर से प्रकट हो गया। वृक्ष पर किशोरी जी लटकी हैं, ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं और किशोरी जी कह रही हैं देखो ऐसा मत करो, और तुरंत ठाकुर जी आए हैं, किशोरी जी के चरणन को ऐसे पकड़ करके नीचे उतार लियो है और श्री प्रिया जी मान कर रही हैं। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, सुंदर विहार है रो, सारा चिंतन पुनः प्रकट हो गया। इतना सूक्ष्म होता है चिंतन का अंतर्ध्यान। तो ये आपका जो प्रश्न है निश्चित ही मान कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। फिर भैया एक कोई लाली आई है देहरादून से, बेचारी ने छुपके हमको लिखा होगा, ये अपना नाम लिख करके फिर बोलती है कि महाराज जी आप समझा दो, मेरी माता जी मुझे बहुत मारती हैं। और ये 2nd क्लास की लाली है, देहरादून से आई। ये है क्या, यही है क्या? देखो खड़ी हो जाओ, इधर आओ, इनको भेजो, इधर भेजो। लिख रही हैं मेरा नाम विदुषी है, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ, मेरी माता का नाम नीनू है, मेरे पापा का नाम विनय है। महाराज जी क्या आप हमें दीक्षा दे सकते हैं? और फिर प्लीज लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 बार तो प्लीज लिखा है। और फिर लिखा है मेरी माता मुझे बहुत मारती है, आप समझा दो। और फिर लिखा रिटन बाय विदुषी फ्रॉम देहरादून। मैया मत मारियो, दे ऐसी प्यारी लाली है, मत डांटो मत मारो। अभी मिलेंगे, हाँ कथा के बाद मिलते हैं इनसे।
तो आज बंधुओं अभी उत्सव भी लाल जी के होंगे, हम एक दो बधाई गा देंगे, उसके बाद फिर यहाँ आज संकीर्तन होगा। जैसा कि हमने कहा कि बद्रीनाथ धाम में संकीर्तन एक बार बोलो 100 बार होगा, 1000 बार हो जाएगा। आज हमारे मनीष चौहान जी आए हैं अपने पूरे मंडली के साथ। अभी बस हम थोड़ी देर में व्यास मंच से जाएंगे। आप सब लोग प्रसाद पा करके तुरंत यहाँ पर, अभी कितने बजे हैं? 7:30 बजे हैं, 8:30 बजे तक हर हाल में उपस्थित हो जाइएगा। हम भी बस जाएंगे दर्शन करके, हम भी तुरंत आएंगे लौट के, और फिर आज सुंदर कीर्तन करेंगे। डबल 1-2 जैकेट और पहने आइएगा क्योंकि ठंड तो हो जाती है रात को। हाथ में ग्लव्स व्लव्स पहन के बढ़िया आज नाम संकीर्तन ठाकुर जी किशोरी जी का गुणगान करेंगे। आज कथा की विश्रांति है, ऐसे हमारी भावना है। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक आप लोग 2 बार मेरे साथ बोल लीजिए ताकि कथा की विश्रांति हो जाए। आज यहाँ यज्ञ भी पूर्ण हो गया, पाठ भी पूर्ण हो गया। हमारे पाठक जी ने अभी बताया उनके पिताजी का जो श्राद्ध कर्म आदि जो यहाँ प्रसिद्धि है जिसके लिए लोग आते हैं वो भी पूर्ण हो गया। आइए अब भागवत जी के 2 श्लोकों को सब लोग मेरे साथ बोल करके फिर नंदोत्सव की 1-2 बधाई गा करके आज के उत्सव को विराम देंगे। सब लोग बिल्कुल सीधे बैठें, और क्योंकि भागवत जी के श्लोक हैं और अब भागवतीय पृथ्वी पर बैठे हो, ये भागवत जी की प्राकट्य स्थली बद्रीनाथ है, इसलिए बड़े प्रेम से शुद्ध उच्चारण करते हुए सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाथस्त्वं नो यत प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरि परम्। बोल बद्री विशाल भगवान की जय, श्री नर नारायण भगवान की जय, पर्वतराज हिमालय की जय, जगत जननी श्री गंगा मैया की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, भक्तराज श्री उद्धव जी महाराज की जय, श्री गरुण जी महाराज की जय, श्री कुबेर जी महाराज की श्री नारद जी महाराज की नर नारायण भगवान की जय, देवादिदेव महादेव श्री नीलकंठ भगवान की श्री केदारेश्वर भगवान की वेदव्यास भगवान की एकादशी मैया की वामन भगवान की नृसिंह भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।